प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम आपकी किताब में शामिल सबक दो गज़ ज़मीन का मुताला करेंगे और साथ ही साथ इसको समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दो गज़ ज़मीन। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उनका नाम था नचूम। किसान का क्या नाम था? नचूम। नचूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। गम खाया जाता था यानी कि उनको ये बात सताई जाती थी। उनको इस बात का गम रहता था कि उनके पास बड़ी ज़मीन क्यों नहीं है, वो बड़ी ज़मीन का मालिक क्यों नहीं है। वो चाहता था कि इसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। नजूम भी ज़मीन खरीदना चाहता था मगर उसके पास रकम कम थी, यानी कि उसके पास कम पैसा था। आखिर ज़मीन की मालिका उस पर राज़ी होगी कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे। बकिया रकम यानी जो बाकी का पैसा है वो उसको साल के बाद में दे सकता था। इस तरह नचूम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब इसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी मगर उसके दिल को इत्मीनान था। इत्मीनान ना था। इत्मीनान यानी उसके दिल को सुकून नहीं था, उसके दिल को तसल्ली नहीं थी। इसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नजूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर इधर से गुजरा। नजूम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है और ये उसको मुसाफिर आवाज़ दे रहा है। इसके बाद हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद सकता है, खरीद भी सकता है। नजूम की तो दिल की मुराद बर आई। मुराद बर आना का मतलब होता है मुराद पूरी होना, यानी कि उसकी जो तमन्ना थी, उसकी जो आरज़ू थी वो आखिरकार पूरी हुई। वो अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और काश से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। मज़ीद ज़मीन यानी और भी ज़मीन खरीदी उसने। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी, यानी कि जो उसका बाकी का पैसा रहता था वो भी उसने दे दिया। नई जगह पर नचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। इनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नजूम से ज़्यादा ज़मीन थी। चनांचा उसे अपनी ज़मीन पर ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। अब क्या हुआ, जब उसने बहुत सारी ज़मीन ले ली, बहुत सारी ज़मीन का वो मालिक हो गया, जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास उससे भी ज़्यादा ज़मीन है, तो उसके बाद फिर उसको ऐसा लगा कि मेरे पास जो ज़मीन है ये बहुत कम है, मेरे पास और भी ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए। एक दिन एक ताजर से नजूम की मुलाकात हुई। वो ताजर मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर अपना माल बेचता था। अब ताजर किसको कहते हैं? व्यापारी को। उसने नजूम को बताया यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। ठीक है, ये किसी जगह का उसने उसके बारे में उसको बताया कि वहाँ अगर आप जाओगे तो ज़मीन बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी आपको। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, अगर उनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाएंगे। ये सुनकर नजूम की बाँछें खुल गई और वो वहाँ के लिए रवाना हो गई, नहीं वहाँ को चल दिया। उसने बहुत से तोहफे ताइफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी
घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नजूम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, यानी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैं आपकी कुछ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, नजूम ने कहा। हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला, ये बाशकरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत, नजूम ने सवाल किया। एक दिन की 1,000 रूबल, सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, नजूम ने कहा। मतलब ये कि एक दिन जितनी ज़मीन के अतराफ आप चक्कर लगा लेंगे वो 1,000 रूबल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। अब उनका ये कहना था कि जितनी ज़मीन आप एक दिन में कवर कर सकते हैं चक्कर लगा के, उतनी ज़मीन आप ले सकते हैं 1,000 रूबल में। ये उनकी करेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है, नजूम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, और ना पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी। नजूम ने पहले ही से तय कर लिया था कि मशरक़ से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टेले पर पहुंच जाएगा। भला नजूम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। इसने फ़ौरन ये शर्त मान ली। रात ज़्यादा हो चुकी थी, नजूम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफ़र शुरू करना था। इसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेज़ी से तैयार हुआ और फ़ौरन सरदार की झोंपड़ी में पहुंच गया। सब बाशकर वहां पहले ही पहुंच चुके थे। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टेले पर जमा हो गए। नजूम को यहीं से अपना सफ़र शुरू करना था। सरदार ने इससे 1,000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी ज़मीन पर रख दी। चनाचा उधर सूरज ने मशरक़ से झांका और उधर नजूम ने अपना पहला कदम उठाया। इसके पीछे पीछे कई बाशकर यहाँ पे देख सकते हैं आप। ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले आ रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो एक ही रफ्तार से चलता रहा, ना बहुत तेज़ ना बहुत आहिस्ता। इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई। इसने अपनी वास्किट के बटन खोल दिए और ज़रा तेज़ चलने लगा। कोई 5 मील और चलने के बाद उसे थकन महसूस होने लगी। सूरज भी अब काफ़ी ऊपर आ गया था और उसकी किरणें आंखों में चुभने लगी थी। नजूम ने सोचा कि कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वो बाईं तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापसी का सफ़र शुरू कर देगा। मगर वो जितना आगे बढ़ता जाता था इतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नज़र आती थी। उसका मतलब ये था कि आगे की ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ है, यानी कि ज़्यादा उपजाऊ है। इसलिए उसके मन में लालच आ गया था कि ये जो जितनी खूबसूरत ज़मीन है ये मेरे से कहीं छूट ना जाए। अब आगे देखिए, वो लालच में आकर बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना ही भूल गया। तो लालच के सबब ये सब कर रहा था। आगे देखते हैं क्या होता है। नजूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी ज़मीन उसके पैरों तले आती जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की उसकी हवस बढ़ती जाती थी। हवस यानी भूख बढ़ती जाती थी। चनाचा चनाचा वो अपनी रफ्तार और भी बढ़ा देता था। अचानक उसकी नज़र अपने साए पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसका मतलब ये था कि सूरज मगरब की तरफ ढल चुका था, लेकिन वो वापस मुड़ने के बजाय बाईं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो सोचने लगा कि अब टेले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर ज़मीन के लालच ने उसे मुड़ने ना दिया और वो आगे बढ़ता ही गया। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर ना थी, मगर अब तक उसे टेला दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांस लोहार की धोंकने की तरह चल रही थी। हलक में प्यास से
कांटे पड़ गए थे। थकन से दम निकल रहा था, मगर वो दौड़ता गया। डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगीं और सामने का मंजर धुंधला सा हो गया। अब उसे टेला नजर आने लगा था। सूरज टेले के पीछे चला गया था, इसलिए इसलिए वो टेले पर खड़े हुए लोगों के धुंधले साए देख सकता था। वो लोग हाथ हिला हिला कर उसे बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उसके कानों में नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि अभी काफ़ी फासला बाकी था। आप यहाँ का मंजर देख सकते हैं। ये कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की और लोग उसे यहाँ से बुला रहे हैं हाथों से इशारा करके। यहाँ पे देखिए, नजूम ने अपनी रफ्तार और भी तेज़ कर दी। जैसे जैसे टेला नज़दीक आता गया, उसकी जद्दोजहद भी तेज़ होती गई, लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनसे खून रसने लगा था, कानों में सीटियाँ सी बजने लगी थी, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था। मगर वो रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक जो बनना था। किसी न किसी तरह वो टेले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और तेज़ की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी। वो ठेले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो जान तोड़कर दौड़ने लगा, लेकिन तेज़ी से ठेले पर चढ़ना आसान ना था। वो बार बार ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें टोपी के किनारों को छू रही थी। अचानक नजूम ज़बरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर वो उसकी उंगलियों से अब भी कुछ दूर ही थी। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टोपी इसके सामने पड़ी हुई है, लेकिन इसका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। आगे देखिए, सूरज डूबने के साथ साथ नजूम की ज़िंदगी का आफताब भी हमेशा के लिए गरूब हो गया। इसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। सरदार की टोपी और नजूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। इसी जगह पर कब्र खोद कर नजूम को दफना दिया गया। हर इंसान की तरह नजूम के हिस्से में भी 2 गज ज़मीन ही आई। तो इसलिए इस जो कहानी का टाइटल है वो कुछ इसी तरह से उन्होंने दिया था, 2 गज ज़मीन। क्योंकि जब नजूम उस टोपिक की जानिब हाथ बढ़ा रहा था, तो 2 गज का फासला वहाँ पर रह गया और जो नजूम था उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी और वो मर गया। और इसके साथ जब उसको दफनाया गया, तो आखिरकार 2 गज ज़मीन जो थी वही उसके काम आई। तो इसके बाद हम इसके अल्फाज पर ही देखते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अल्फाज मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अरूस। अरूस एक मुल्क का नाम है। रकम रुपए या पैसे को कहते हैं। बकिया होता है बाकी या बचा हुआ। ज़मींदार होता है ज़मीनों का मालिक। इसके बाद है वालगा। वालगा रूस की एक नदी का नाम है। मुराद बर आना, ये मैंने आपको पीछे बताया भी था, जिसका मतलब होता है तमन्ना पूरी होना या मकसद पूरा होना या अपने किसी मकसद में कामयाब हो जाना। मज़ीद होता है ज़्यादा। बकाया होता है बचा हुआ। बाकी वो रकम जिसकी अदायगी दूसरे पर वाजिब हो, यानी कि ऐसी रकम जो हमें किसी को देना अभी तक बाकी हो, उसको हम कहते हैं बकाया। बाशकर होता है रूस की एक कबीले का नाम जो मवेशी पालता है। उसके बाद है मवेशी पालतू जानवर। ज़रखेज़ ज़मीन होता है उपजाऊ ज़मीन, वो ज़मीन जिसमें पैदावार ज़्यादा हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में फर्टाइल लैंड। रोबल होता है रूसी सिक्का। एतराज़ होता है बात काटना, राय से इख्तलाफ करना, यानी राय से अ, किसी की राय से आपको, अगर अगर यहाँ पे हम देखेंगे एतराज़, तो इसका मतलब है बात करना और राय से इख्तलाफ करना, यानी कि किसी की राय को ना मानना, उसको हम कहते हैं राय से इख्तलाफ करना। कतार होता है लाइन या सफ़। इसके बाद आगे देखिए आप, सरदार होता है हाकम या अफसर। टेला होता है पहाड़ी मिट्टी का तोता। वास्केट होता है बगैर आस्तीन की जैकेट। बोझल होता है भारी
हवस होता है ज़्यादा लालच। गम खाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है करना या अंदर ही अंदर दुख बर्दाश्त करना। हैसियत के मुताबिक बसात के बराबर, यानी अपने बराबर। बाँछें खोलना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। हाथों हाथ लेना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है खुश आमदीद कहना, गर्मजोशी से इस्तकबाल करना यानी किसी का स्वागत करना। जान तोड़कर पूरी ताकत लगाकर जिंदगी का आफताब गरूब होना, मर जाना, जिंदगी का सूरज डूब जाना। इसके बाद है जिद्दोजहद, जिसका मतलब होता है मुसलसल कोशिश या लगातार मेहनत। तो ये थी कहानी दो गज ज़मीन जो अभी हमने पढ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सजेशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड तो वो बनाई जाए। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।